अब 1 घंटे कोई काम नहीं है तो फिर क्या करें? मन कर रहा है सो जाए, मन कर रहा है पड़ोसी के यहाँ चले वहां जरा गप्पे करेंगे, मन कर रहा है वो बिटिया के यहाँ नहीं गए बहुत दिन से वहां चले, मन कर रहा है आज तो छुट्टी है होटल में चले माल टाल खाएं। जिसका जैसा नेचर है, अभ्यास है, वहां वो जा रहा है। आज छुट्टी के दिन इतवार है, कोई भाग्यशाली अरे आज इतवार है, आज तो भगवान का ही काम होना चाहिए, आज मन भगवान में ही लगाना चाहिए, आज का दिन मिला है हमको। ऐसा सोचने वाला पूरे प्रांत में, देश में कोई भाग्यशाली होता है, कोई। ये 2 वाक्य सबसे इंपॉर्टेंट है और वेद से लेकर रामायण तक में इन्हीं दोनों वाक्यों का विशद निरूपण है। संसार से वैराग्य करो, भगवान से अनुराग करो। दोनों उल्टी है चीजें। वैराग्य का उल्टा अनुराग, अनुराग का उल्टा वैराग्य। क्यों? क्योंकि माया का उल्टा भगवान, भगवान की उल्टी माया, और माया का विकार संसार। इसलिए संसार से वैराग्य या माया से वैराग्य, दोनों का एक भावार्थ। तो वैराग्य अथवा अनुराग किसको करना है? पहला क्वेश्चन। बस यही सारा संसार भ्रमित है, भ्रांत है। बड़ी बड़ी बुद्धि की दावा करने वाले लोग, और ये पहले ही अध्याय में फेल हो गए। वैराग्य किसे कहते हैं? शब्द का अर्थ है राग रहित। वैराग्य वो विराग शब्द है, विराग का वैराग्य बन गया। राग माने अटैचमेंट और विराग माने अटैचमेंट रहित, डिटैचमेंट, राग रहित, आसक्ति रहित। जैसे आपकी मां खाना बनाती है आपके लिए, आपकी बीवी, आपकी बेटी खाना बनाती है आपके लिए, हाँ, और रसोइया भी बनाता है, नौकर कभी कभी, या हमेशा बड़े आदमियों के यहां। तो दोनों का खाना भले ही एक सा है, लेकिन बड़ा अंतर है। मां अपने बेटे का खाना बनाते समय ये भावना रखती है, बेटे को खिलाना है और सुंदर बनाऊं और मिठाई डाल दूं और चटपटा बनाऊं, बेटे को सुख मिलेगा। और नौकर बनाता है, ठीक ठीक बनाऊं, नहीं नौकरी से निकाल दी जाऊंगा और साहब बिगड़ जाएगा और डांट लगाएगा, वो डर के मारे बनाता है। तो वैराग्य का मतलब, जैसे रसोइया खाना बनाता है, उसका अटैचमेंट अपनी मां, अपनी बीवी, अपने बेटा बेटी में है, आप में नहीं है। और जो आपकी मां आज खाना बनाती है,
उनका अटैचमेंट भी है और खाना भी बनाती है। तो वैराग्य माने राग रहित। लेकिन वैराग्य हो नहीं सकता किसी को भी, कोई भी व्यक्ति हो उसको वैराग्य नहीं हो सकता। क्यों? ये बड़े बड़े संत महात्मा हुए हैं जो ना वैराग्य किसी को नहीं हुआ। संसार में अटैचमेंट ना हो बस, फिर क्या हो? बस कुछ ना हो, कुछ ना हो। ये कैसे हो सकता है? ये मशीन जो हमारे पास है वैराग्य करने वाली या राग करने वाली, इस मशीन का नाम है मन। और ये मशीन ऐसी है जो कभी बंद नहीं होती। ऑटोमेटिक घड़ी भी बंद होती है एक दिन। बोलते तो है लोग ऑटोमेटिक, एक दिन चलती है एक दिन बंद होती है। लेकिन मन न कभी बंद था और न कभी बंद होगा। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। एक क्षण को भी मन चुप नहीं रह सकता। और इतनी गति है मन की जितनी गति किसी की नहीं है विश्व में। क्षण मायाति पातालम क्षणम याति नभस्थलम। महोपनिषद का ये तीसरे अध्याय का 24वां मंत्र है वेद का। एक क्षण में पाताल, एक क्षण में आकाश। सपने में तो आप लोग खूब अनुभव करते हैं, ये जंप किया वहां पहुंच गए। और जागृत में ऐसा कर नहीं सकते, लेकिन सोचते तो है। पक्षी को उड़ते देखते हैं, क्या यहां से वहां चला गया, ऐसे हम भी उड़ जाते, लेकिन नहीं उड़ सकते, तो रह जाते हैं, सोचते हैं। यानी मन काम कर रहा है अपना। मेरा बेटा बंबई में है, वहां उस मकान में रहता है, वहां इस समय खाना खा रहा होगा, वहां पहुंच गया मन। ओ इंग्लैंड में, ओ अमेरिका में। तो वैराग्य होगा तो मन जाएगा कहां, रहेगा कहां? पेंडिंग में? नहीं, इम्पॉसिबल। पेंडिंग का मतलब चुप, रुका रहे एक जगह। रुका कैसे रहेगा? वो तो चलने वाली मशीन है, चाहे उधर चलाओ चाहे इधर चलाओ। दो एरिया है, एक भगवान का एक माया का, तीसरा कोई एरिया नहीं जहां आप चला सकें। अब बीच में आप रोक नहीं सकते, इम्पॉसिबल। तो केवल वैराग्य कैसे होगा? संसार से मन को हटाया हटाया हटाया, अब क्या करोगे? रोके रहोगे? नो नो, रुकेगा नहीं। हटा के फिर लगाओ, कहीं लगाओ, वो रुकेगा नहीं। इसलिए खाली वैराग्य नहीं हो सकता। खाली वैराग्य होगा कब? जब उधर राग होगा भगवान की ओर। जितने परसेंट राग होगा उतने परसेंट वैराग्य होगा। नपा तुला। अरे देखो, यूं समझो, एक तराजू में 10 किलो
सामान रखा है। अब आपने उस तराजू के 10 किलो सामान से 1 किलो दूसरे पलड़े में रख दिया और तराजू को उठाया तो इसमें से 1 किलो कम हो गया ना। हाँ, 9 किलो रह गया और इसमें 1 किलो हो गया। अब जब इसी प्रकार 5 किलो इसमें आ गया दूसरे पलड़े में तो दोनों बराबर हो गए। अब 1 किलो और रखा इधर, नीचे आया, ये ऊपर चलने लगा। बस ऐसे ही वैराग्य अनुराग चलेगा, वो बीच में रुकेगा नहीं कहीं। और ये दोनों बातें मन करता है। मन अगर मन न किया तो गलत, जीरो। कपड़ा फेंक दिया, घर छोड़ दिया, पेड़ के नीचे बैठ गए। अब बेवकूफ लोग, हम लोग नंबरी बेवकूफ। बाबा जी, बड़े सिद्ध बाबा जी, देखो तो पेड़ के नीचे उघाड़े रहते, बड़े त्यागी बैरागी। जाके हम समझते ही नहीं वैराग्य कहते किसको। अगर हम प्रहलाद को देखते, सारी पृथ्वी के राजा, और 1-2 साल नहीं, 30 करोड़ 67 लाख 20,000 वर्ष तक राजा बनकर राज्य करते रहे। सारी पृथ्वी का, उसमें इंडिया, नेपाल, अमेरिका, कनाडा, साहब। अब हम लोग उस समय भी थे, कहीं ना कहीं तो थे, तो देखा होगा कौन है, प्रहलाद है। ये तो बहुत दिन से राजा है। हाँ, इनको वैराग्य नहीं हुआ। बेवकूफ लोग ये कहेंगे। और वो वैराग्य क्या हो, अनुरागियों के दादा है। छोटी उम्र में ही भगवान को बुला लिए थे। हम लोग न वैराग्य की परिभाषा जाने, न अनुराग की। और हम लोग समझते हैं यार तुम बेवकूफ हो, वो बेवकूफ है, सब बेवकूफ हैं, हम काबिल हैं। आप लोग सब यही समझते है, सब बेवकूफ। बेवकूफ की परिभाषा पूछा उद्धव ने भगवान से, भागवत में। वो मूर्खा, मूर्ख कौन है संसार में महाराज, परिभाषा क्या है मूर्ख की? तो उन्होंने बताया कि मूर्खो देहाद्यहम बुद्धि। 11वें स्कंद के 19वें अध्याय का 42वां श्लोक। जिसको अपनी आत्मा का सदा रियलाइजेशन न हो, अपने को देह माने, आज उससे बड़ा कोई मूर्ख न था, न है, न होगा। तो हम सब लोग अपने को देह मानते हैं। कालिदास अकेला मूर्ख है ऐसा नहीं, हम लोग उससे भी आगे। क्यों? हम मूर्ख हैं और कोई कह दे मूर्ख, क्या कहा, गला घोट दूंगा। क्या बढ़िया मूर्ख है।
मूर्ख होकर मूर्ख शब्द सुनना नहीं चाहते। ऐसा मूर्ख हूं हम मैं। अरे किसी अगर कांस्टेबल को कोई कह दे आप कांस्टेबल है तो कहता है जी हाँ जी हाँ। ये नहीं कहता हमको एसपी कहो, डीआईजी कहो, आईजी कहो। हाँ हम कांस्टेबल है, हमको इन्होंने कांस्टेबल कहा, ठीक है। आप डॉक्टर साहब हैं, आप इंजीनियर साहब हैं, जो जैसा है वैसा सुन के खुश होता है। जी हाँ जी हाँ। तो हम महामूर्ख हैं हम, ये क्यों नहीं सुन के हमें सुख मिलता? और न मानने से क्या हम बुद्धिमान हो जाएंगे? अगर नहीं मानेंगे तो और बड़े मूर्ख। हमने एक प्रार्थना में दोहा बनाया है, आप लोग रोज बोलते हैं। हम ऐसे दीनहीन हैं, ये अपने को दीन नहीं मानते और वो कहते हैं आप दीन बंधु है, कृपा क्यों नहीं करते? अरे तू अपने को दीन मान लो ना। नहीं मानेंगे तो नहीं, हम भी कुछ है। तो फिर हम दीन बंधु कैसे बने? तुम दीन बन जाओ भीतर से, मन से। कोई भी चीज, कोई भी गुण मन से होगा। रट लो सब लोग, दया, उपकार, सत्य, जो कुछ भी होगा मन से हो तब सही। वैराग्य हो चाहे अनुराग हो, क्योंकि बंधन और मोक्ष का कारण मन है। अब आपको हम ले चलते हैं वेदों में। ब्रह्म बिंदु उपनिषद वेद है, वो कहता है मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। बंधन और मोक्ष का कारण मन है। बस मन। संसार से वैराग्य करने किसको करना? मन को। भगवान में अनुराग किसको करना? मन को। फिर वेद कहता है मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। साध्यायिनी उपनिषद का पहला मंत्र और ब्रह्म बिंदु उपनिषद का दूसरा मंत्र। फिर वेद कहता है चित्त में वही संसार। ये चित्त ही यानी मन, यही संसार है, इसी को वैराग्य करना है। साध्यायिनी उपनिषद का तीसरा मंत्र। और यह मंत्र महोपनिषद में भी है, चौथे अध्याय का 66वां मंत्र। और त्रिपुरा तापनीयोपनिषद में भी यह मंत्र है। और मन का दूसरा ही पर्यायवाची शब्द है मन एव ही संसारः। तेजो बिंदु उपनिषद 5वें अध्याय का 98वां मंत्र। चित्त में वही संसारः मैत्रेयी उपनिषद पहले अध्याय का 5वां मंत्र। ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं कि मन ही करता है, कर्ता कर्म का। वैराग्य हो, अनुराग हो, अच्छा कर्म, बुरा कर्म, पाप पुण्य, सबका कर्ता एक मन। भागवत भी कहती है तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय का 15वां श्लोक।
चेत खलवस् बंधाय मुक्त चात्मनुमतम। और 11वें स्कंद के 23वें अध्याय का 43वां श्लोक, मनः परम कारण मामनंती। नारद पुराण में भी ये मंत्र है, ये श्लोक है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। पंचदशी में भी ये श्लोक है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। सब शास्त्र वेद कहते हैं बंधन और मोक्ष, वैराग्य या अनुराग, कोई भी कर्म मन को ही करना है। तो मन से वैराग्य का मतलब संसार में सुख नहीं है, ये बुद्धि में डिसीजन नंबर 1 हो, तब मन विरक्त होगा। यहां गाड़ी रुकी है हम लोगों की, ध्यान दो, हमारी बुद्धि में ये निश्चय है संसार में सुख है। वो जो धोखे वाला सुख मिलता है ना, लाला पान मिवांगुष्ठे बाला नाम स्तन विभ्रम। छोटे बच्चे अंगूठा पीते, आप लोगों ने देखा होगा, बड़े मजे में कुछ मिलता है उससे, आस्तन थोड़ा ही है वो लेकिन बच्चा नहीं समझता है कि नहीं मिलता है, क्या बकते हो नहीं मिलता, हमको तो मिल रहा है, वरना क्यों पिए। इतनी मार खा करके भी बच्चा फिर मुंह में मां नीम का तेल लगाती है, कपड़ा बांध देती है, वो एक नहीं सुनता। ऐसे ही हम लोग मूर्खों का मन है, दिन रात माँ बाप बेटा स्त्री पति के चप्पल खाए जा रहे हैं, फिर वही सिर लगाते। चप्पल मारा और सॉरी कहा ठीक है, फिर वहीं गए, फिर चप्पल। एक कुत्ते होते हैं ना, इनको डंडा मारो तो ये बड़े गुस्सा करते हैं मारने वाले को, और कुछ दूर भाग के जाते भी हैं बेचारे, दर्द होता है, और जाके देखते हैं मारने वाले को, मार दिया हमको, बलवान है मार दिया, हम कमजोर हैं क्या करें। 2 मिनट में रोटी दिखाया कोई बात नहीं, मार दिया, फिर मार दिया, फिर गुस्से में गया बाहर। ये हाल हम लोगों का है। तो जब तक ये डिसीजन न हो कि संसार में सुख नहीं है, पक्का है, ये जो मिलता है धोखा है। अनंत जन्म बिगाड़े हमारे इसी धोखे ने, हम भगवान की ओर जा ही नहीं सके। तो इस निश्चय को दृढ़ करना होगा पहले। दृढ़ माने पक्का। जैसे दुश्मनी और प्यार दोनों बार बार सोचने से पक्का होता है। किसी से दुश्मनी सोचो बार बार, बस जल जाओगे, पागल से हो जाओगे। शरीर का भी की हानि, मन की भी, बुद्धि की भी, आत्मा की। ऐसे प्यार, किसी का प्यार सोचो वो कब मिलेगा, वो कैसे मिलेगी, वो कैसे मिलेगा, क्या करे, कहाँ जाए, कैसे हो, क्या हो, ऐसे करे, वैसे करे, ऐसा फोन करे, उसको मिलावे, पागल होगा। ये अभ्यास किया उसने तो अटैचमेंट हो गया।
देखो हमारे संसार में हाई स्कूल इंटर बीए में बच्चा फेल हो जाता है, मैं फेल हो गया, अब मैं क्या करूं, क्या मुंह दिखाऊंगा, माँ बाप क्या कहेंगे, हमारे दोस्त क्या कहेंगे, कहा मर जाऊं तो अच्छा, मर जाऊं तो अच्छा, मर जाऊं कहाँ मर जाऊं, कैसे मरूं, ट्रेन के नीचे लेट जाऊं, लेट गया मर गया। ये कैसे हुआ जी? अरे फिर पढ़ लेता 1 साल। ये चिंतन से हुआ, ये चिंतन में कमाल है। महापुरुष बना दे, आत्महत्या करा दे, राक्षस बना दे, देवता बना दे, सब कमाल इसी मन का है। जिसने हमको बिगाड़ा यही हमको बना सकता है। ये हमारा दुश्मन है। जिसने इस दुश्मन को पहचान लिया और इसकी नहीं सुना, वो पार हो गया। और जो इससे दोस्ती किए रहेगा, मन कह रहा है सो जा, कीर्तन हो रहा है, नींद आ गई। दिन भर आप लोग क्या करते हैं? मन माना। ये जो और करते हैं वो तो डर के मारे करते हैं। मम्मी डांटेगी, चलो ऐसा कर लो, डैडी डांटेंगे, चलो ऐसा कर लो, बीबी को बुरा लगेगा, चलो ऐसा कर लो। ये तो सब बेमनी का काम हो रहा है। यहां तक कि आप लोग जो कपड़ा पहने बैठे हैं ये भी बेमनी से है। ऐसा नहीं करेंगे तो लोग पागल खाने में बंद कर देंगे। बड़ी गर्मी लग रही है लेकिन कपड़ा कैसे निकालें, लोग क्या कहेंगे। अरे सवेरे आप लोग जो उठते हैं, नींद आ रही है, अब महाराज जी आए हैं डांटेंगे, तो उठना पड़ेगा। आप लोग उठते हैं सवेरे जब, तो बेमनी से उठते हैं। ये मन इतना बड़ा दुश्मन है कि ऋषभ भगवान ने कहा था, न कुरुजात कर्हिचित सख्यम। अरे योगियों, तुम भी मन पर विश्वास न करना। मनुष्यों, तुम्हारी क्या गिनती है, इससे दोस्ती न करना। इसी ने अनंत जन्म बिगाड़े हैं। मन कर रहा है, मन कर रहा है। अब 1 घंटे कोई काम नहीं है तो फिर क्या करें? मन कर रहा है सो जाए, मन कर रहा है पड़ोसी के यहाँ चले, वहां जरा गप्पे करेंगे। मन कर रहा है वो बिटिया के यहाँ नहीं गए बहुत दिन से, वहां चले। मन कर रहा है आज तो छुट्टी है, होटल में चले, कुछ माल टाल खाएं। जिसका जैसा नेचर है, अभ्यास है, वहां वो जा रहा है। आज छुट्टी के दिन इतवार है। कोई भाग्यशाली, अरे आज इतवार है, आज तो भगवान का ही काम होना चाहिए, आज मन भगवान में ही लगाना चाहिए, आज का दिन मिला है हमको। ऐसा सोचने वाला पूरे प्रांत में, देश में कोई भाग्यशाली होता है। कोई आप लोगों में कोई नहीं है। और अगर कोई चला भी थोड़ी देर पाठ किया, पूजा किया, ध्यान किया, अरे अब थक गए, चलो उठ गए। वो मन की दास है ना, जिसमें मन को सुख मिले वो करो बस। इसलिए मन को दुश्मन मानकर उसकी न सुनो। वेद शास्त्र पुराण और गुरु
इनकी बात मानो और उसके अनुसार मन को गवर्न करो। कुछ दिन जिद करके उसकी न सुनो। और हमारे यहाँ एक महापुरुष हुए हैं रामकृष्ण परमहंस, उनकी पैसे में बड़ी आसक्ति थी। तो एक हाथ में रुपया ले, सोना ले, एक हाथ में मिट्टी, और टाका माटी टाका माटी टाका माटी ऐसे बोले, ये मिट्टी है, ये मिट्टी है, ये मिट्टी है। एक राम तीर्थ हुए थे संत, उनकी सेव में बड़ी आसक्ति थी। तो सेव को सामने रख दे और कहे तुमको हम खाएंगे नहीं, तुमको हम खाएंगे नहीं, ऐसे बैठे रहो। एक डायोजनीज मिस्र में फकीर हुआ है बहुत बड़ा। तो वो मूर्ति के सामने भीख मांगे, मैं बड़ा भूखा हूं, 2 रोटी दे दो, भूखा हूं। तो लोग कहे इतना बड़ा फकीर पगला गया, मूर्ति से भीख मांग रहा है। तो किसी ने पूछा तुम मूर्ति से भीख मांगते हो? उन्होंने कहा हाँ, मैं इसलिए मांगता हूं मूर्ति से भीख कि ये देगी तो है ही नहीं और हमको फीलिंग ना हो, ताकि हम संसार में किसी से भीख मांगे और वो उधर मुंह करके चला जाए तो फीलिंग ना हो। क्योंकि संसार में तो होता है ऐसा, कोई भिखारी भीख मांगता है, कार में हम बैठे हैं और हम क्या करते हैं उस समय, इधर देखने लगते हैं। पैसा नहीं देना है तो उसकी तरफ न देख के उल्टी की तरफ उधर देखने लगते हैं। तो वह कहता है देखो साला पैसे वाला है, उधर मुंह कर रहा है। वो मन में ऐसे गाली देता है हमको। तो डायोजनीज कहे कि हमारी ऐसी बुरी भावना न हो उसके प्रति। हम ये सोचे हम भी कार वाले होते तो शायद ही हम भी करते, इसलिए बुरा नहीं मानो। कोई हमारा कर्जदार थोड़ा ही है वो। अरे उसके मन में आया दे दिया, नहीं मन में आया नहीं दिया, हम फील न करें। तो ऐसे ही जिद करना है मन के खिलाफ। जो मन कहेगा वो नहीं करेंगे, हमारी भी जिद है, चलो, तब वो हार जाएगा। देखो बंदर होता है जो चलाता है वो आदमी बंदर को, है नाचो, उड़नी उड़ लो बंदरिया, ब्याह करो, उसे करता जाता है। चंचल बंदर तो क्यों ऐसा क्यों होता है? पहले उसको वो 100 फुट की रस्सी में बांध देता है, उसी में उछलता है, फिर 50 फुट की रस्सी में, फिर 10 फुट की रस्सी में, फिर 5 फुट की, फिर जब 1 फुट की रस्सी में बांध देता है तो बंदर बैठ जाता है। क्या बेकार है चंचलता करना। तब उसको सिखाता है ऐसे पैर करो, ऐसे सिर करो, ऐसे डांस करो, ऐसे वो करता है। ऐसे ये मन है, अभ्यास करना होगा। अर्जुन ने भगवान से कहा मन बड़ा चंचल है महाराज। अर्जुन गांडी उधारी जिसने उर्वशी अप्सरा को जीत लिया था स्वर्ग में, वो कह रहा है। तो भगवान ने कहा असंशयम महाबाहो, बहुत ठीक कहता है तू अर्जुन, यही तो है सबसे बड़ा दुश्मन। लेकिन अभ्यासेन तो कौन्तेय, बार बार सोचो संसार में हमारी आत्मा का सुख नहीं है, भगवान में है। सोचने के बाद भगवान में लगाओ, हटाओ, लगाओ, हटाओ, लगाओ, जिद करके, फिर लगने लगेगा, तब हटने लगेगा। पहले शौक से सिगरेट पीता है लड़का, जरा साहब लगेंगे टाई लगा के, और कुछ दिन शौक से पिया, फिर सिगरेट ने पकड़ लिया। अब बेटा पियो, वरना हम टेंशन पैदा करेंगे तुम्हारी खोपड़ी में।
ये शराब, चाय मामूली चीज, जिसको लग गई बीमारी, बोर हो रहे हैं, एक कप चाय दे दो भाई। आजकल बच्चे सारी रात जाग के पढ़ते हैं, परीक्षा के जमाने में चाय पी पी के। अपनी बिगाड़ी आदतें हैं मन की। ऐसे ही भगवान की ओर लगातार लगाओ तो एक दिन काम बन जाएगा।